Good morning, all of you. BSc Part Second, पेपर थर्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे अति विभव एवं हाइड्रोजन अधि वोल्टेज ओवर पोटेंशियल एंड हाइड्रोजन ओवर वोल्टेज। बैक ईएमएफ को रोकने के लिए बैक ईएमएफ जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि बैक ईएमएफ क्या होता है, रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अतिरिक्त विभव को लगाना पड़ता है जिसके न्यूनतम मान को विघटन विभव कहते हैं। विभव के इस अतिरिक्त मान को अतिविभव या ओवर पोटेंशियल कहते हैं। लेड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सैद्धांतिक मान है वो है -0.12 वोल्ट। अतः यदि लेड सॉल्ट के एसिडिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो कैथोड पर H2 गैस मुक्त होनी चाहिए, लेड नहीं। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि कैथोड पर लेड एकत्रित हो जाते हैं, जिसका यह कारण है कि अधिकांश सभी जो मेटल हैं के इलेक्ट्रोड्स हैं का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन मुक्त करने के लिए उनके सैद्धांतिक इलेक्ट्रोड विभव की तुलना में अधिक वोल्टेज लगाना पड़ता है। हाइड्रोजन मुक्त करने के लिए आवश्यक इस अधिक वोल्ट को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन अधिक वोल्टेज कहते हैं। अब इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? सबसे पहला जो एडवांटेज है वह है कि यदि हाइड्रोजन अधिक वोल्टेज नहीं हो तो सीसा संचायक बैटरी को आवेशित करते समय उसके कैथोड पर लेड एकत्रित ही नहीं होगा, वहाँ तो हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी और सीसा संचायक सेल आवेशित नहीं हो पाएगा। सेकंड जो इसकी एडवांटेज है वो है कि लेड इलेक्ट्रोड युक्त सेल से विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन बनना है तो लेड इलेक्ट्रोड पर प्लेटिनियम धातु जैसी कम अधिक वोल्टेज वाली मेटल की एक पतली परत चढ़ा देते हैं तो कैथोड पर लेड एकत्रित होने के स्थान पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो। थर्ड एडवांटेज है कि विद्युत अपचर्य प्रक्रम में यदि उच्च अधिक वोल्टेज वाले इलेक्ट्रोड लगाए जाएं तो वे हाइड्रोजन की सक्रियता को कम कर देते हैं। अतः नाइट्रोबेंजीन के विद्युत अपचयन में प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के स्थान पर लेड इलेक्ट्रोड को लगाया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज कि यदि हाइड्रोजन अधिक वोल्टेज नहीं होता है तो टिन, जिंक व कैडमियम जैसी अधिक ऋणात्मक विभव वाली मेटल को उनके एसिडिक सॉल्यूशन से विद्युत सेल द्वारा एकत्रित करना संभव नहीं होता है। इस मेथड में यह सावधानी बरतनी होती है कि विलयन में कोई इम्प्योरिटी न हो, अन्यथा वह अधिक वोल्टेज को कम कर दे। नेक्स्ट है यदि विलयन में H1 व H2 दोनों के आयन उपस्थित हों तो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पर अम्ल विलयन में 2H के अधिक वोल्टेज के उच्च मान के कारण कैथोड पर 2H की तुलना में 1H H2 गैस के रूप में एकत्रित होगी। ये तो बात हो गई अधिक वोल्टेज की। अब नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेशन सेल या सांद्रता सेल। सांद्रता सेल की परिभाषा देख लेते हैं कि किसे कहते हैं सांद्रता सेल। वे सेल जिसमें वास्तविक रूप से तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि सॉल्यूशन होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है और क्या होती है इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। दो तरह के कंसंट्रेशन सेल होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में तो डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डिप रहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल, अमलगम कंसंट्रेशन सेल। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल।
इसमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम कंसंट्रेशन के होते हैं, परंतु ये दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप रहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल दो तरह के होते हैं। पहला होता है कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफर, अभिगमन रहित सांद्रता सेल। सेकंड है कि अभिगमन युक्त सांद्रता सेल या कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफर। पहले हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की स्टडी कर लेते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कि इसमें कैडमियम इलेक्ट्रोड पर इक्वल क्वांटिटी, समान मात्रा में डिफरेंट क्वांटिटी के मरकरी पेस्ट बनाकर दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट कर लेते हैं। कैडमियम है, इसमें मरकरी का पेस्ट जिसके इनकी, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल हैं, दोनों इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। ये कैडमियम कंसंट्रेशन A1 और इसकी कैडमियम की A2। इलेक्ट्रोड की दोनों इलेक्ट्रोड हैं, कौन से सॉल्यूशन में डिप है, कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है। अब लेफ्ट हैंड साइड की जो रिएक्शन होगी वो कैडमियम होगी, और किस में चेंज हो रहा है, कैडमियम 2+ में चेंज हो रहा है। A1 कंसंट्रेशन A+ + 2 इलेक्ट्रॉन। राइट हैंड साइड की रिएक्शन A+ + 2 इलेक्ट्रॉन और के A2। तो ओवरऑल जो रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास वो होगी A1 से A2। तो नेक्स्ट इक्वेशन होगी E = E0 - 0.0591/2 log A2 upon A1। सपोज E0 की वैल्यू होती है 0, तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो होगी E = -0.059/2 log A2 upon A1। अगर हम माइनस का साइन हटाएंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफर। कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफर में हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। तो इस टाइप के सेल में दोनों इलेक्ट्रोड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा। ये आपको दिख रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोड जुड़े हुए हैं। सपोज एक सेल की जो रिएक्शन है प्लेटिनियम है, H2 गैस HCl सॉल्यूशन में डिप है, इसकी कंसंट्रेशन है A+- 1 AgCl Ag। ये एक पूरा का पूरा एक सेल है। इसमें लिक्विड जंक्शन नहीं होता है। कौन से में, कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफर में लिक्विड जंक्शन नहीं होता है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो रिएक्शन है वो किस तरह से होगी, AgCl + ½ H2, तो AgH+ आयन और क्लोरीन माइनस आयन, जिनकी कंसंट्रेशन A+1 A-1। ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब कहते हैं कि यदि इसी टाइप का एक दूसरा सेल बनाए वह उसे फर्स्ट सेल से अपोजिट में जोड़ दें तो उस सेल की रिएक्शन होगी। हमारे पास ये था एक सेल, अब इसी तरह का दूसरा सेल लेके हमने इसके रिवर्स में जोड़ दिया, दूसरा सेल हो गया। तो राइट हैंड साइड जो इक्वेशन हो गई वो बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगी। ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वेशन है। अब ओवरऑल जो रिएक्शन होगी, नेट इक्वेशन, जो भी बच्चों कटता है उसे हम काट देंगे, क्रॉस होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो होगी H+ क्लोरीन माइनस
H प्लस प्लस क्लोरीन माइनस। तो इक्वेशन आएगी E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन ए प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ए प्लस अपॉन ए प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। अगर हम इसको ई नॉट 0 है हमारा, माइनस का साइन यहाँ से हटता है, तो ए प्लस माइनस 2 तो ऊपर, ए प्लस माइनस 1 नीचे आ जाएगा। और जो ये इक्वेशन हमको मिलेगी वो इस तरह से हो जाएगी। E इज इक्वल टू अपॉन इज इक्वल टू 2RT/F/ln ए 2 जो स्क्वायर में था वो नीचे आ गया, a प्लस माइनस 2 अपॉन a प्लस माइनस 1, एन की वैल्यू हो गई 1। तो जनरल हम अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये होगी E विदाउट कंसंट्रेशन सेल हो जाएगी प्लस माइनस न्यू अपॉन न्यू प्लस माइनस इंटू आर टी अपॉन एन एफ एल एन ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1। यह न्यू क्या है? न्यू पॉजिटिव प्लस न्यू नेगेटिव। न्यू पॉजिटिव है नंबर ऑफ कैटायन, न्यू नेगेटिव है नंबर ऑफ एनायन। एन क्या है? एन उस आयन की वैलेंसी है जिसके प्रति सेल रिवर्सिबल है। यहाँ सेल क्या है? एनायन के प्रति रिवर्सिबल है। तो न्यू प्लस की वैल्यू 1, न्यू माइनस की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1। तो इसके हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट है अभिगमन युक्त सांद्रता सेल, कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफर। अभी हमने स्टडी की थी विदाउट ट्रांसफर। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने पर सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है। दोनों लिक्विड जंक्शन के पोटेंशियल पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। विदाउट कंसंट्रेशन सेल में क्या था कि लिक्विड जंक्शन नहीं होता है, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा आपस में और जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ एक लिक्विड जंक्शन होता है। इस प्रकार के सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व लिक्विड लिक्विड जंक्शन उत्पन्न हो जाते हैं। इसे लिक्विड लिक्विड जंक्शन कहते हैं। दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट है। सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी राइट हैंड साइड सेल हो जाएगा AgNO3 A प्लस माइनस 1 AgNO3 A प्लस माइनस 2 और Ag। लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन देन राइट हैंड साइड की रिएक्शन देन ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। ये फर्स्ट। अतः उपरोक्त टाइप के सेल में यदि सिल्वर नाइट्रेट जिसकी कंसंट्रेशन A प्लस माइनस 1 है, वह सिल्वर नाइट्रेट जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? A प्लस माइनस 2 डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अतः इसके जंक्शन स्थल पर दोनों टाइप के आयन की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के कारण एक पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा जिसे कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अतः सेल जब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो जाएगा तो सेल में निम्न रिएक्शन भी होंगी। T प्लस Ag प्लस A प्लस 1 T प्लस Ag प्लस A प्लस 2। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट नंबर में पढ़ा था कि प्लस टी माइनस इज इक्वल टू होता है 1। तो टी प्लस की जगह बच्चों हम क्या लिख देते हैं? 1 माइनस टी, या टी प्लस और टी माइनस के ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं टी प्लस। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन टी माइनस NO3 माइनस A माइनस 2 T माइनस NO3 माइनस A माइनस 3। ये हो गई इक्वेशन हमारी 3। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह से होगी आपकी। नेट जो इक्वेशन होगी इस तरह से होगी और उसी फॉर्मूले में हम लोग पुट कर लेते हैं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF ln A प्लस माइनस
1 का टी पावर टी माइनस अपॉन ए प्लस माइनस 2 की पावर टी माइनस। तो हम ई नॉट की वैल्यू 0 एन इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में रखते हैं। तो ये इस तरह से इक्वेशन आती है। और 2 पावर है 2 टी माइनस, इसके हम यहाँ ले आते हैं और इसको माइनस का साइन हटा देंगे तो ए प्लस माइनस 2 ऊपर, ए प्लस माइनस नीचे आती है। अगर जनरल हमको इसको इक्वेशन लिखनी होगी तो ई इज इक्वल टू प्लस माइनस टी माइनस प्लस इंटू न्यू अपॉन न्यू प्लस माइनस इंटू आर टी एफ एल एन ए प्लस माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस 1। पहले ही बता चुके हैं कि टी माइनस और टी प्लस क्या है, आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर है और किसके, जिसके प्रति सेल रिवर्सिबल है। और न्यू प्लस और माइनस उस आयन पर चार्ज है जिसके प्रति सेल रिवर्सिबल है। थैंक यू।